मैं रोहित कुमार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एनिमल्स क्रुएलिटी को लेके है। मैं अपने घर के बाहर और लगभग पूरे सेक्टर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको फीड करता हूँ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि जो लोग जो घटिया और हरामजादगी की मानसिकता पर उतरे हुए लोग हैं, जो अपने इलाके से डॉग्स को या स्ट्रे एनिमल्स को डिसलोकेट कर देते हैं, क्योंकि उनको उनके उस एरिए में उनको उनकी आवाज़ पसंद नहीं होती, उनके भौंकने की आवाज़ पसंद नहीं होती। उनको अपनी एक जो छोटी सी एक सोसाइटी होती है उसमें रहते हुए वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। अगर एज ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो हमने इन बेजुबानों के घरों पर कब्जे कर रखे हैं। इनके इलाकों पर कब्जे करके हमने एक कंक्रीट की इमारतें जो हैं अपनी सुविधा और अपनी खुशी के लिए बना दी हुई हैं। आज एक ऐसी ही घटना हुई, मैं जिस जगह पे फीडिंग करता हूँ मेरे घर के पास में किसी हरामजादे ने, किसी घटिया मानसिकता वाले इंसान ने एक छोटे से पपी को उसके एरिया से डिसलोकेट करके मेरे जो घर के पास का एरिया है जहाँ मैं फीडिंग करता हूँ डॉग्स को, वहाँ पे उसको छोड़ दिया। अब जब भी हम कोई एक एरिया का डॉग जो होता है किसी और एरिया से किसी और एरिया में जाता है तो वहाँ के जो डॉग्स होते हैं वो उसको अटैक करते हैं, और कई बार जो डिसलोकेट होके आया होता है कोई डॉग या छोटा पपी, जो भी कोई बच्चा होता है, वो अपनी जान गंवा बैठता है उस अटैक में। आज ऐसी ही ये घटना है। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में किस तरीके से एक डिसलोकेट किया हुआ पपी एक हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं फीडिंग करता हूँ, वहाँ पे जब ये आता है तो इसको जो डॉग्स थे उन्होंने अटैक करा, स्ट्रे डॉग्स ने अटैक करा। और वो छोटा पपी जो है वो कई दिन से उस इलाके में आ रहा था खाने की तलाश में, उसको फीडिंग भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि आज वो स्ट्रे डॉग्स के ही अटैक में अपनी जान गंवा बैठा। अक्सर देखने में आता है कि बहुत जगह पे कुछ घटिया मानसिकता वाली औरतें जो आपको गा बगा कहीं भी नजर आ सकती हैं, वो छोटे पपीज को पत्थर मारती हुई नजर आती हैं। वो अपनी जो होती है इनकी एक कुछ छोटी मोटी कोई पहुंच होती होगी किसी ऑफिसर तक या किसी घटिया मेंटालिटी के ऑफिसर तक, उसको फोन करवा के वहां से कुछ पपीज को डिसलोकेट करने की कोशिश भी करती हैं। ये ज्यादातर होता है, ये मर्दों में भी बहुत ज्यादा, लेकिन जो घटिया जो औरतें हैं इनका दिमाग पहले ही इन हरामजादियों का बहुत कम होता है, लेकिन जब इन बच्चों को उनके एरिया से डिसलोकेट कर दिया जाता है वो बच्चे अपनी जान गंवा बैठती। क्यों ना इनके भी इसी तरह ही इनके हड्ड पैरों को तोड़ दिया जाए जब ये किसी बच्चे को डिसलोकेट करती हैं। आज मैंने इस वे में कोई वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आज जिस तरीके से मैंने ये वीडियो देखी है, ये मेरे घर के बिल्कुल पास का एक इंसिडेंस है जिसमें मैं खुद को इस इंसिडेंस का दोषी मानता हूं, क्योंकि मैं उस बच्चे को प्रॉपर वे में डिफेंस नहीं कर पाया, मैं उसको प्रॉपर कोई शेल्टर नहीं दे पाया। लेकिन वो बच्चा जो था बहुत घबराया हुआ था, हम उसके पीछे भी जाते थे, उसको पकड़ने की कोशिश भी करते थे, कैचर भी यूज करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा अपनी आज जान गंवा बैठा। ये किसी घटिया औरत ने या किसी घटिया इंसान ने, मर्द ने इस बच्चे को उसके एरिया से उसकी मां से डिसलोकेट करके एक अनजाने एरिया में छोड़ दिया, जहां वो एक खाने की तलाश में अपना पेट भरने के लिए वो उस एरिया में खाना ढूंढने के लिए घूम रहा था। जहां भी आपको दिखता है कोई भी क्रुएलिटी करता हुआ, बिना कुछ सोचे समझे जो आप कर सकते हैं उस इंसान के खिलाफ वो कर दीजिए, क्योंकि एक छोटे पपी में, एक डॉग में या किसी भी एनिमल में एक जान तो जरूर होती है ना। किसने अधिकार दिया कि किसी भी जानवर को मार दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर के बाहर उनकी घटिया सोच की वजह से, उनका बनाया हुआ घटिया घर, उनकी गंदी नस्ल की पैदा किए हुए बच्चे, उन बच्चों से अगर खेलना चाहते तो उनको मार दिया जाए। क्यों ना ऐसे इंसानों को भी मार दिया जाए जो ऐसे बच्चों को बुरी तरह इन डॉग्स को मार डालते हैं सिर्फ अपनी घटिया और मेंटालिटी जो उनकी है, जो उनकी मां बाप की गंदी परवरिश है, ऐसी ही परवरिश वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। बहुत जगह पे आपको बहुत सारी सीसीटीवीज मिलती हैं, बहुत सारी आप ज्यादातर आप नोट कीजिएगा, वहां पे कुछ औरतें जो हैं
वो आपको ऐसी घटिया मानसिकता के साथ आपको नजर आएंगी। वो छोटे पपीज को मारती हैं, डॉग्स को मारती हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनके घर के बाहर कोई डॉग किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फैला सके। घटिया इंसानों, तुम लोग भी एक घटिया चीज से ही पैदा हुए हैं। जिसको तुम गंदगी बोलते हो, खुद तुम्हारी पैदावार भी एक गंदगी से ही हुई है। कोई भी इंसान सफाई से पैदा नहीं हुआ। अपनी सोच को बदल लो, सोच को बदल लो। ये जो डॉग्स मर रहे हैं या कोई भी एनिमल्स मर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तुम जैसे घटिया मानसिकता वाले लोगों की है। कोई अपने आप में पंडित बन रहा है, कोई अपने आप में सरदार जी बन रहे हैं कि जी भाई साहब मेरे घर के बाहर गंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरे को यहां पे पाठ करना होता है या मैं पाठ करते हुए निकलता हूं, मुझे यहां पे पूजा करनी है, मुझे यहां पे नमाज पढ़ने के लिए निकलना होता है। भाई तुम्हारे घर के अंदर बेड पे थोड़े ना कोई सूसू पोटी करके आ रहा है कोई बच्चा। क्यों ना तुम्हारी टांगे भी ऐसे ही तोड़ दी जाए, तुम्हारे ही बच्चों को ऐसे ही लटका दिया जाए। आज जो आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो में आप समझिए इस चीज को, बिल्कुल इस बात को अच्छे ढंग से समझिए कि आज इस बच्चे की जान किसी घटिया इंसान की वजह से चली गई, और उसमें मैं खुद को भी एक दोषी मानता हूं। जब मैं फीडिंग करने जाता हूं तो बहुत सारी औरतें, मर्द तो घर पे होते ही नहीं दिन में, शायद उनमें थोड़ी तो अकल होती होगी, वो शायद अपने मां बाप को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को समझा लेते होंगे। जब मैं फीडिंग करने जाता हूं तो कई औरतें पत्थर तक मार देती हैं मेरे को, उन डॉग्स को मारती हैं, मेरे से झगड़ा करती हैं, लेकिन मैं बिना लड़े उनसे खुद माफी मांग के वहां से निकल जाता हूं। क्योंकि मेरे जाने के बाद वो मेरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो उन डॉग्स का बहुत नुकसान कर देते हैं। मैं डेली 182 डॉग्स को फीड करता हूं, स्ट्रे डॉग्स को, और कई डॉग्स ऐसे हैं जो अभी तक डिसलोकेट कर दिए गए हैं। इस अपनी घटिया सोच को बदल लीजिए, वरना किसी दिन आपका भी बच्चा, आपका भी घर का कोई मेंबर, आपका कोई परिवार का मेंबर किसी गाड़ी के नीचे ऐसे ही कुत्ते की मौत मरता हुआ नजर आएगा। मेरी बातें कड़वी और बुरी जरूर हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को देख के अगर आपके अंदर का भी मन और इंसानियत नहीं मचलती, नहीं आप कुछ सोच पाते, तो आपसे बढ़िया और घटिया इंसान, बहुत घटिया इंसान धरती पे कोई नहीं हो सकता, और धरती पे रहने का अधिकार तुम जैसे घटिया लोगों को भी नहीं हो सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे बच्चों को डिसलोकेट मत कीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ बन चुका है कि आप फीडिंग कर सकते हैं, आप किसी को डिसलोकेट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इंसान कहीं पे डिसलोकेट करता हुआ नजर आता है तो मैं तो सरेआम बोलता हूं कि साले का सिर फोड़ दो। बहुत हो गया इन लोगों से प्यार, बहुत हो गया समझाना बुझाना। कब तक जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो कब तक अपना सिर फड़वाते रहेंगे? वो लेडीज जो इनके लिए कुछ कर सकती हैं, कुछ लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा, बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, लेकिन कब तक ये लोग जो हैं झगड़ा करते रहेंगे? कब तक अपने आप को सिर फटवाते रहेंगे? घर में झगड़े होते रहेंगे इनके। लोग घरों में घुस घुस के एनिमल लवर्स को मारते हैं। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये एक एनिमल क्रूएलिटी बाय ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि वाइल्ड एनिमल कोई भी रहेगा, वो अपने इलाके में दूसरे जानवर को पसंद नहीं करेगा, वो उसके साथ अटैक करेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा, जिसमें किसी एक की जान जरूर जाएगी। और हमेशा जान किसकी जाती है? जो दूसरे इलाके से आता है। कम से कम अपनी सोच को बड़ा कीजिए। कुछ नहीं आपका लेके जाते, दो रोटी मांगते हैं आपसे, सिर्फ प्यार मांगते हैं आपसे, सिर्फ प्यार मांगते हैं। इनको प्यार दीजिए। हो सकता है आपका कोई भगवान जो है वो आपकी कोई मदद कर दे किसी मुश्किल काम में, कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई वाहे गुरु, जो भी होता होगा आपका, वो आपकी मदद कर दे कहीं जब आप किसी मुसीबत में हो। वरना जैसा करोगे वैसा भरना भी पड़ेगा। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि जानवरों पर क्रूएलिटी मत कीजिए।